Firstly, I welcome our respected principal sir, chairman sir, and also managing teachers, and attraction of the day, that's our genius. So जैसा आप अभी 10th मुकम्मल करके 11th में आए, तो 10th का सिलेबस मतलब थोड़ा बहुत इजी था। 10th का सिलेबस में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, सेलेक्टेड चैप्टर्स थे, सेलेक्टेड थ्योरीज थे। और जैसे आप 10th से 11th में आते हो तो आपके साथ बर्डन्स भी बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर्स बढ़ जाता है। मतलब कैसा रहता है, 10th में आप थोड़े बहुत छोटे बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, लेकिन आप जब 10th में जब आप 11th में आते हो तो उन कॉन्सेप्ट को आप डीप में पढ़ते हो, डेप्थ में पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपको जब 11th में जब आते हो तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए एंड इमोशनली आपको फिट होना चाहिए। मतलब कैसे, मतलब जब बंदा जब 10th में था तो उसको कुछ दिक्कत नहीं होती थी। मतलब अब एक रात कल एग्जाम है और आज पढ़ेगा तो कल आराम से मतलब उठा फुट सेक्यूर भी कर सकता था। बट अगर हम पूरा साल भी 11th का पूरा साल में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा साल में एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट छूट भी सकता। लेकिन यहाँ 11th का ऐसा केस है, बिकॉज देयर आर ह्यूज सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस रहता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, बहुत सारे इमेजिनेशन करना पड़ता, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता। सब करने के बाद में हमारा एक कॉन्सेप्ट समझ में आता। तो देखो यार, सबसे पहले मैं इतना मेंटली के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बात तो करता नहीं, बट जस्ट आई वांट टू टेल 4 पॉइंट्स अबाउट योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो देखो, माइंडसेट या तो पहले तो फिजिकली फिट रहना एंड इमोशनली भी आपको फिट रहना एंड मेंटली भी आपको फिट रहना। तो फिजिकली इमोशनली के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। जस्ट आई वांट टू टॉक अबाउट आवर माइंडसेट, हमारा मेंटल कैपेबिलिटी, हमारी मेंटली हेल्थ कैसे रहना को, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो देखो यार, अभी कैसा रहता, हमें 10th में हमारा माइंड कैसा था? 10th में माइंड हमारा एकदम छोटा माइंड, मतलब हमें ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, बिना पढ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाते थे। बट जैसे हमें 11th में आता है तो हमारे 4 चीज़ों पर हमें अपना माइंडसेट बनाना, 4 चीज़ों को कैसा माइंडसेट बनाना, क्या हमारे 4 चीज़ों में हमें ध्यान में रखना पड़े। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी रहना। क्या रहना? कंसिस्टेंसी रहना। क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी नाम भले ही छोटा है, लेकिन अगर जो बंदा इसके ऊपर अमल करता जाएगा तो अल्लाह से कामयाब करता। तो देखो कैसा है कंसिस्टेंसी के बारे में, छोटे छोटे मतलब कंसिस्टेंसी का मीनिंग ही जो है कि तुम्हें जो भी काम करो रेगुलरली करो, बट यू हैव टू डू इट। अगर आप छोटा छोटा काम कर रहे हो लेकिन रेगुलरली करो, मिसाल के तौर पर आप आज इतना पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आज इतना लेसन पढ़ रहे हो, तो आप वो लेसन को बार बार पढ़ो, आप वो लेसन को डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि कहीं एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन छोड़ेंगे, लेसन कुछ याद है, मुझे अच्छा याद है, परफेक्ट हूँ, मैं इसके अंदर माहिर बन चुका हूँ, लेकिन ऐसा ना करो। यू हैव टू बी परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट हो भी गए तो आप उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है जिनको मालूम है। उनका फेवरेट टीम दैट इज आरसीबी, वो भी कंसिस्टेंसी मैटर करने के बावजूद अपना आईपीएल मैच ट्रॉफी जीती है। इलोन मस्क हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंसी को फॉलो करी। विदाउट कंसिस्टेंसी देयर इज नथिंग। देखो यार, हमारे अंदर मोटिवेशन आता कब तक आता जब सामने वाला मोटिवेट करता, बट मोटिवेशन इज नथिंग, मोटिवेशन इज नॉट की टू सक्सेस। एक्चुअली द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू सक्सेस। आपको जो भी करना है डिसिप्लिन करो एंड कंसिस्टेंसी के साथ करो, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। आपको कंसिस्टेंसी के लिए आपको स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट ईयर में जैसे ही आते हो, आपको यूनिट टेस्ट होता, साइकिल टेस्ट, वीकली टेस्ट जो भी होता, आपकी स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि तो एकदम कौन से भी चीज, फॉर एग्जांपल दुनिया के वर्ल्ड के फेमस प्लेयर्स ले लो, वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज जो भी आए हैं, दे नॉट गेट रिजल्ट एट दैट टाइम। उनके रिजल्ट उनको टाइम टू टाइम मिला नहीं, उन्होंने कंसिस्टेंसी मैटर करे, उन्होंने रेगुलरली काम करते गए। तो मेन थिंग आपके माइंडसेट में रख लो कि मैं कंसिस्टेंसी रहना, भले हमें फेल होंगे, मैं हार होंगे ना, लोग क्या तो भी बोलते कि नहीं, हमें आपको ब्लेंडर बनना, कंसिस्टेंसी रहना। हमारा वर्क क्या, हमारा गोल क्या है, दैट्स वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ, इतना। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हुआ कंसिस्टेंसी एंड सेकंड थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट नो कंपटीशन। कंपटीशन नको करो। देखो यार, आज के जमाना कैसा है, हमें कौन से लेवल पर है वो नहीं देखते, सामने वाला बंदा कौन से लेवल पर है वो देखना चाहते हैं। तो देखो, हमारी कैपेसिटी अलग है, सामने वाले की कैपेसिटी अलग है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी अलग है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी अलग है। हमें जो बनना चाहती चाहे वो नहीं बनना चाहता, हमारे गोल्स अलग है, उसके गोल्स अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी अलग है, उसका क्रिएटिविटी माइंड हो सकता, लेकिन हमें वो चीज में बेस्ट नहीं बन सके तो हमें कंपटीशन नहीं करना। कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कंपटीशन को, अगर मैं बाय चांस में कंपटीशन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कंपटीशन में हमारे क्लास के टॉपर के साथ करते हैं, ऐसा ना वो करो। हमें क्लास के टॉपर के साथ कंपटीशन करना या फिर हमारे जो बंदा हमारे से बड़े रहता है उसके साथ कंपटीशन का, ये हमारा ये होना। हमें खुद को डेवलप करना, हमें लोगों को प्रूफ करने से नहीं पढ़ना कि मैं काबिल हूं, मैं सही हूं, तो प्रूफ करने का से नहीं पढ़ना, बिकॉज़ वी हैव टू खुद को इंप्रूव करने के वास्ते पढ़ना। हमें जो बनना चाहती है नहीं उसके में इंप्रूव करना। मिसाल के तौर पर आज परसों मेरा टेस्ट हुआ, इसके अंदर मैं कम से कम 50% लिया, अब मैं इससे ज्यादा लेने की कोशिश करूं तो इंशाअल्लाह अगर ये उम्मीद रखो मैं आगे पढ़ना। अब हमें क्या करते हैं, इन्हें मेरे से ज्यादा लिए, मैं इससे ज्यादा लिखो दिखा दूं, ये माइंडसेट हमारा रहने में लाइफ में भी कामयाब नहीं होते
और कहीं भी कामयाब नहीं होते, पढ़े भी होते, किसी भी फील्ड में होते, में कामयाब नहीं होते। कंपटीशन इज अ रॉन्ग वे। कंपटीशन नको करो, जस्ट अपने आप पर फोकस करो। दुनिया कहीं भी तुम्हें देखती नहीं, दुनिया को दुनियादारी से तुम्हें नको करो, अपने आप को फोकस करो, अपने आप पर अपनी लाइफ को बना लो। जस्ट यू हैव डोंट स्टडी फॉर प्रूफ, यू हैव टू स्टडी फॉर इम्प्रूव। आपके खुद को इम्प्रूव करने का आपको बढ़ो। फर्स्ट थिंग दैट इज कंसिस्टेंसी, एंड सेकंड थिंग नो कंपटीशन, एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है कि रट्टा मत मारो। जो भी चीज आप समझ रहे हो उस चीज के लिए आप रट्टा मत मारो। आज हमारा क्या होता है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम में क्या करते हैं, डेरिवेशन है, बट उसके अंदर का लॉजिक क्या है, वो डेरिवेशन में पढ़ नहीं। आप मिसाल के तौर पर माइक है, अब देखो इस माइक का मैं एग्जांपल देता हूं, किस तरह सिंपल एग्जांपल है। देखो ये माइक के अंदर साथ साथ तीसरे भी पूरा साइंस स्ट्रीम नहीं तो हमारा साइंस के बारे में मालूम होता कि एवरीथिंग इज अ साइंस। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो साइंस है, बट वी हैव टू ऑब्जर्व इट। देखो प्लांट सनलाइट आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता, वो अलग पार्ट हुआ, वो बायोलॉजी का पार्ट हुआ। अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट के अंदर एक एग्जांपल दे दूं, वो क्या है बोले तो देखो, अब मैं मेरी आवाज से बात कर रहा तो देखो यहां पर बायोलॉजी कैसा लिंकिंग है बोले तो मैं मेरी आवाज से बात कर रहा, ये आवाज कैसा है, मेरी आवाज कैसा है, आवाज पैदा होना नहीं। अब मैं क्या भी अब मैं सोचने लगूं मुझे ये बोलने का है तो मेरे बोलने से मेरा ब्रेन क्या करता है, ये सिग्नल पहुंचाता। ये सिग्नल पहुंचाने के बाद में मेरे लंग्स के नीचे आवाज आपको मेरे वोकल कॉर्ड्स के अंदर वो आवाज पैदा होती। यह बायोलॉजी लिंकिंग हुआ कि नहीं हुआ? हमें खुद कुछ पढ़ रही बट वी हैव नॉट रियलाइजिंग, हमें रट्टा मारने की कोशिश नहीं करें, समझना पड़ेगा। रट्टा नहीं मारना, जो भी पढ़ना चाहती मैं सोच समझ पढ़ना। देखो पहले बायोलॉजी आया नहीं, जैसा मेरा यहाँ पे आवाज यहाँ पैदा हुई तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब मेरी आवाज यहाँ तक जा रही, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही, कैसा पहुंच रही? ऑन द वे उसके फॉर्म में पहुंच रही। देखो यार अब कौन सी चीज पहुंचने के बाद तो एयर हमारा मीडियम में नहीं, वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है हमारी आवाज, तो ऑन द वेव के बारे में ऑसिलेशन पढ़ते हैं फिर आगे चैप्टर्स में। तो यहाँ पर कैसा रहता है, लिंकिंग करके पढ़ो, कॉन्सेप्ट को रट्टा मत मारो। यू हैव टू बी, तुम्हें क्या करना बोले तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। भले तुम एक बार नहीं समझा तो नहीं समझा, देखो बहुत सारे टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, बहुत सारे ऐसे चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसकी तरह तुम हेल्प लेकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। रट्टा मत मारो। उसके बाद में अभी देखो केमिस्ट्री है, अब मैं बोला दूंगा बायोलॉजी, आवाज मेरी कैसा पैदा हुई। उसके बाद सेकेंडरी फिजिक्स, यहाँ जो कि मेरी आवाज कैसी जा रही है, अंदर ऑसिलेशन की तरफ जा रही है। और जो थर्ड चीज होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, जो हम एसिड यूज करते हैं, घर में शक्कर होना मतलब जो चाय बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज अ केमिस्ट्री। वहाँ केमिस्ट्री है। मिसाल तौर पर माइक है, अब ये माइक इतनी बड़ी आवाज समझ दे रहा मुझे एम्पियर से, तो वहाँ पर इस माइक के अंदर क्या है, माइक के अंदर क्या है तो माइक के अंदर एक बैटरी है, यानी सेल बोलती है उसे। अब उस सेल के अंदर क्या है बोले तो देखो उस सेल के अंदर एक बैटरी है और बैटरी के अंदर केमिकल्स हैं। क्या है वो बैटरी के अंदर भी केमिकल्स हैं, और केमिकल्स से क्या होता है बोले तो रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शन तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्दर में जब क्लास 12 में जब पढ़ती आपको हमारे क्लास 11 का चैप्टर इस रेडॉक्स रिएक्शन उसके चैप्टर नाम है। तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ती है कि कैसा रिएक्शन होती है, कैसा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है, मतलब वो क्या है ये अंदर ही प्रोसेस होने लगे, लेकिन हमें क्या करनी है उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वी हैव नो रट्टा मारने में। तो यहाँ पर क्या है केमिस्ट्री आया, वहाँ जब रिएक्शन होती नहीं, वहाँ रिएक्शन होने के बाद में हमें यहाँ एनर्जी मिलती है और ये माइक क्या करता हमारी आवाज को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता। उसके बाद आता मैथ्स। अभी देखो मैथ्स में कैसा लिंकिंग है बोले तो अभी देखो मेरी आवाज तो तुम्हारा जा रही है, यहाँ पर मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता। अभी देखो तो आज हमारे यहाँ सब क्या मोबाइल है, तो इस मोबाइल के अंदर क्या है माइक है कि नहीं, हम कहाँ भी जाएंगे क्या समझ लगती है माइक लगता नहीं, मैप लगता नहीं हम ना। तो मैथ के अंदर क्या होता है, कैलकुलस का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मान मैथ्स का डिफरेंट वो डिफिकल्ट पार्ट मानता है, बट इट इज वेरी इजी। वहां पर क्या होता है मालूम क्या